नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत लाइव। 7 टीवी भारत लाइव के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील के पांडे। समस्या या सियासत। केरल के 2024 तक मुस्लिम बहुल राज्य बनने का मुद्दा आखिरकार कितना गंभीर है। SNDP नेता नटेसन के लगातार मुस्लिम विरोधी दो बयानों पर सीएम विजयन की खामोशी कहती है कि इस बार केरल की राजनीति वैसी नहीं है जैसे अब तक हुआ करती थी। नटेसन की मुस्लिम बहुल केरल को लेकर चिंता इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। केरल में मुस्लिम समुदाय की तेजी से बढ़ती आबादी को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है, पर आश्चर्य की बात यह है कि इस बवाल में कहीं भी बीजेपी नहीं है। आमतौर पर पूरे देश में इस तरह के मुद्दों को उभरने के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया जाता रहा है, पर केरल में कुछ और ही है। दरअसल श्री नारायण धर्म परिपालना योगम यानी कि SNDP के महासचिव वेल्लापल्ली नटेसन ने कहा कि केरल 2040 तक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि मुख्यमंत्री विजयन तीसरी बार सत्ता में आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान राज्य में अजेय ताकत बन चुके हैं। नटेसन ने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु जिनमें कंथापुरम AP अबूबकर मुसलियार का सरकार पर प्रभाव है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी सुधार को लागू करने से पहले मलप्पुरम यानी कि मुस्लिम बहुल जिला की अनुमति लेनी पड़ती है। इस वीडियो में हम हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि आपको मिले पूरी और सच्ची जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप देकर 7 टीवी भारत को सपोर्ट करें। कांग्रेस क्यों बड़ा मुद्दा बना रही है, ये बात हमें समझना होगा। शनिवार को नटेसन ने कहा था AUML यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो उत्तर केरल में सक्रिय है, अब अगले विधानसभा चुनाव में केंद्रीय केरल की सीटों पर नजर है। नटेसन का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद IUML अब मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। नटेसन केरल की राजनीति में कोई बड़ा नाम नहीं है, पर जिस तरह उनकी बातों को कांग्रेस उठा रही है, जाहिर है कि बहुत जल्द ही बड़े नेता बन जाएंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नटेसन ये विभाजनकारी बयान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इशारे पर दे रहे हैं। जाहिर है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे देश में आज इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल दूसरे विपक्षियों को बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। दरअसल केरल में मुस्लिम वोट पर कब्जा किए बिना कांग्रेस और उसका गठबंधन कभी सत्ता में नहीं आ सकेंगे। जाहिर है कि कांग्रेस नटेसन के बयान को जितना बड़ा मुद्दा बनाएगी, मुसलमान उतना ही उनके पक्ष में आएंगे। हालांकि कांग्रेस जितना मुस्लिम वोट के लिए लगी हुई है, उतना ही विजयन हिंदू वोटों के लिए लगे हुए हैं। नटेसन के लगातार दो बयानों पर उनकी खामोशी यही कहती है। करीब 2 महीने पहले भी नटेसन ने एक ऐसा ही बयान मुस्लिम समुदाय को लेकर दिया था, जिसका मुख्यमंत्री ने यह कहकर बचाव किया था कि नटेसन के कहने का मतलब यह नहीं था। जाहिर है कि मुख्यमंत्री विजयन हिंदू वोटों को लेकर सक्रिय हैं। अभी तक केरल में हिंदू वोट कांग्रेस को मिलता रहा है, जिस पर बीजेपी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए है, पर राज्य में अभी भी बीजेपी कुछ हिस्सों में ही मजबूत है। इसलिए हिंदू वोटों की मारामारी अभी केरल में चलती रहेगी। 2011 जनगणना के अनुसार केरल की आबादी 3.34 करोड़ है, जिसमें हिंदू 54.73%, मुस्लिम 26.56% और ईसाई 18.38% प्रमुख समुदाय हैं। मुस्लिम समुदाय विशेष रूप से मालाबार क्षेत्र, मल्लमपुरम, कोझिकोड आदि में फैला हुआ है। कई अनुमानों के मुताबिक 2011 के बाद अब मुस्लिम आबादी 24 से 30% तक पहुंच चुकी है, जो धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि दर्शाती है। यह वृद्धि मुख्य रूप से उच्च प्रजनन दर और खाड़ी देशों से आ रहे पेट्रो डॉलर की बदौलत संभव हो रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 to 2021 के अनुसार केरल में कुल प्रजनन दर इस समय सभी धर्मावलंबियों से ज्यादा है। मुसलमानों में ग्रोथ रेट 2.3, हिंदुओं में 1.7 तो ईसाइयों में 1.8% है। यह दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय में जन्म दर अधिक है, परंतु यह इतनी नहीं है कि वे अगले 15 वर्षों में बहुसंख्यक हो जाएं। पर जाहिर है कि हिंदुओं को संगठित करने और उनमें उनके भविष्य में अल्पसंख्यक होने का डर पैदा करने के
के लिए ये काफी है। भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग IUML केरल के मुस्लिम समुदाय का प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधि है और UDF यानी कि कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन का हिस्सा है। 2021 में विधानसभा चुनाव में IUML के 15 विधायक जीते, जो राज्य की 140 सीटों में से 10.7% है। आलोचकों का कहना है कि यह प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुपात 26.56% से कम होने के बावजूद असंगत प्रभाव दर्शाता है। IUML की मांगों जैसे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और धार्मिक शिक्षा आदि को UDF का समर्थन मिलता रहा है, जिसे दूसरी पार्टियां तुष्टीकरण मानती रही हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी ने यहां हिंदुओं के वोट के लिए मुस्लिम मुद्दों से किनारा कर लिया था, वो भी एक अलग तरह की राजनीति थी। CM विजयन बार बार राहुल गांधी को ललकारते रहे हैं कि वो CAA के मुद्दे पर राज्य में क्यों नहीं बोल रहे हैं। विजयन अपनी सभाओं में कहते थे कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी CAA का जिक्र नहीं किया। ये सब विजयन कांग्रेस का मुस्लिम वोट तोड़ने की नियत से कर रहे थे। विजयन उस दौरान ये भी कहा था कि कांग्रेस के किसी भी राज्य सरकार ने CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित नहीं किया। यही नहीं, राहुल गांधी अपनी रैलियों में अपने सहयोगी दल मुस्लिम लीग के झंडों से भी परहेज करते देखा गया था। CPIM के नेतृत्व वाली LDF सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर और छात्रवृत्तियां शुरू की हैं। 2010 में राज्य सरकार ने IAS और KPSC परीक्षाओं के लिए मुस्लिम छात्रों के लिए 50% आरक्षण और फीस माफी की नीति बनाई, जिसे केरल हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि यह नीति विवादास्पद रही है और इसे तुष्टीकरण का उदाहरण माना गया। 2023 में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन भी चर्चा में रहा, जिसे कुछ हिंदू संगठनों ने असमानता के रूप में देखा। जाहिर है कि राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण सभी पार्टियां कर रही हैं, पर हिंदुओं के मुखर होने के चलते अब UDF और LDF में जबरदस्त संघर्ष होने वाला है। अब सवाल आपसे है, समस्या या सियासत? केरल के 2040 तक मुस्लिम बहुल राज्य बनने का मुद्दा आखिरकार कितना गंभीर है? इस विषय पर आपकी अपनी निजी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी कोई बात 7TV भारत से साझा करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से आपकी बात औरों तक पहुंचे, तो बेझिझक वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सीधे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7TV भारत की टीम आपसे संपर्क करेगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके औरों से शेयर करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7TV भारत के साथ।